आज हम स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता। कौन सा वेद सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी देता है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आंसर है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी देने वाला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद को 4 वेदों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें 1028 सूक्त हैं जो देवताओं की स्तुति में गाए गए हैं। ये सूक्त प्रारंभिक वैदिक काल के लोगों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? आंसर विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित वेदों में से गायत्री मंत्र किस वेद में विद्यमान है? आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी? आंसर गार्गी। गार्गी ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। गार्गी उपनिषद काल की एक विदुषी महिला थी। यह ऋषि वचकनु की पुत्री थी और बचपन से ही उनकी शिक्षाविदों के प्रति विशेष रुचि थी। क्वेश्चन नंबर 32, कौन से वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में जानकारी को दर्शाया गया है? आंसर है ऋग्वेद। वेद भारतवर्ष के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेदों के संकलन महर्षि वेदव्यास ने की थी। वेदों की रचना वैदिक काल में 1500 से 600 ईसा पूर्व में हुई थी। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों में सबसे प्राचीन वैदिक युग संस्कृति ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहा जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में ध्वनि विज्ञान पर प्राचीनतम ग्रंथ का नाम बताओ। आंसर है प्रतिसाख्य। भारत में ज्ञात प्राचीनतम ध्वन्यात्मक फोनोटेनिक्स ग्रंथ प्रतिसाख्य है। ये पाठ्य पुस्तकों वैदिक विद्यालयों के समय की है। इन प्रतिसाख्यों में संस्कृत के उच्चारण, स्वर और संधि नियमों का वर्णन किया गया है। ज्ञात हो कि सबसे प्राचीन उपलब्ध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ पाणिनि का अष्टाध्यायी है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था दूध और उसके उत्पाद। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था। उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का महत्व अधिक था। अतः आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पाद थे। आर्य लोग जौ की सत्तू को दही में मिलाकर क्रम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाते थे तथा उसका उपयोग किया करते थे। ध्यातव्य है कि उत्तर वैदिक काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस पर वेदों के द्वारा सर्वाधिक प्रकाश डाला गया है? आंसर है आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर। वेद प्राचीन भारतवर्ष के पवित्र साहित्य हैं जो धरती के प्राचीनतम सनातन हिंदुओं के आधारभूत धर्म ग्रंथ भी है। आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर वेदों के द्वारा सर्वाधिक प्रकाश डाला गया है। मुख्यतः 4 वेद है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। प्रथम बार गोत्र शब्द किसमें आया? आंसर है ऋग्वेद। गोत्र शब्द पहली बार ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ था, लेकिन वहाँ इसका अर्थ गोष्ठ के रूप में ऐसे स्थान से था जहाँ आर्यों का गोधन पाला जाता था। अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख एक वंश, कुल या जाति के रूप में हुआ था। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो गई। उपनिषद डैश पर आधारित ग्रंथ है? आंसर है फिलोसॉफी, दर्शन।
उपनिषद दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। उपनिषदों की संख्या 108 है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 है। उपनिषद शब्द में उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई? आंसर है 18। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला था। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम वेद व्यास द्वारा रखा गया था। इसे हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी को माना जाता है। 40। आर्य जातियों की प्राथमिक बसावट कहाँ थी? आंसर है सप्त सिंधु। आर्यों का प्राथमिक बसाव संभवतः सप्त सिंधु क्षेत्र था। सप्त सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब क्षेत्र की 5 नदियों सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, सिंधु और सरस्वती शामिल की जाती है। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान और पंजाब में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों के भारत में आगमन और बसाव के काल को वैदिक काल कहा जाता है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तथा 2 उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक काल में विद्यमान निम्नलिखित ऋषियों संतों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे? आंसर है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य गुजरात से संबंधित थे। भारद्वाज प्रयाग, अत्रि चित्रकूट और पार्श्वनाथ वाराणसी से। कौन से ऋग्वैदिक देवता को भगवान और लोगों के मध्यस्थ के रूप में माना जाता था? अग्नि। अग्नि देवता को भगवान और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से एक वेद नहीं है। आंसर है आयुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद वैदिक कालीन धर्म ग्रंथ है, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास है, जबकि आयुर्वेद चिकित्सा की एक शाखा है जिसमें जड़ी बूटियों के माध्यम से रोगों का इलाज किया जाता है। चैप्टर 4 महाजनपदों का उदय। नंद वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है महापद्मानंद। महाजनपद कालीन 16 महाजनपदों में से प्रमुख रहे हैं। मगध महाजनपद पर आसीन रहे नंद वंश की स्थापना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में महापद्मानंद ने की थी। उसे केंद्रीय शासन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि उसने काशी, कौशल, वज्जी, सूरसेन, पांचाल, कुरु, वत्स, छेदी, मल्ल, गांधार, कंबोज, अस्मक और कलिंग जनपदों को जीतकर एक सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। महापद्मानंद ने सर्व शत्रातांक एवं एकराट की उपाधि धारण की थी। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चैप्टर 5 मगध का उत्कर्ष। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की पूर्वकालीन राजधानी थी। आंसर है राजगृह। क्वेश्चन आंसर। मगध साम्राज्य की पूर्वकालीन राजधानी राजगृह आधुनिक राजगीर थी, बाद में पाटलिपुत्र हो गई। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिवर्ज राजगृह थी। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा तथा यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 46। बिंबिसार किस राजवंश के संस्थापक थे? आंसर है हर्यक वंश। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का शासनकाल 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक रहा। हर्यक वंश के अन्य शासक अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंड तथा नागदशक थे। बिंबिसार ने जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को अपना समर्थन दिया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। हर्यक वंश के बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम है? हर्यक। आंसर अजातशत्रु। हर्यक राजवंश की स्थापना मगध में 544 ईस्वी पूर्व बिंबिसार ने की थी। इसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। इसने 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक मगध पर शासन किया। इसके बचपन का नाम कुणिक था। क्वेश्चन नंबर 48। मगध की प्रथम राजधानी निम्न में से क्या है? आंसर है गिरिवर्ज।
एक्सप्लेनेशन। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तर भारत के 16 महाजनपदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व शक्तिशाली रहे मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी गिरिवर्ज राजगृह थी। बाद में मगध में प्रथम ज्ञात शासक वंश हर्यक वंश का शासन था। इस वंश के तीसरे शासक उदयन 460 से 444 ईस्वी पूर्व ने मगध की राजधानी गिरिवर्ज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। उदयन ने ही पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नगर की स्थापना की थी। बाद में शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने वज्जियों पर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। किस निम्नलिखित शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को स्थापित किया? आंसर है उदयन। परिशिष्ट पर्वत, गार्गी संहिता व वायु पुराण के अनुसार गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, जहां पूर्व में अजातशत्रु ने दुर्ग बनवाया था, उदयन ने करवाई थी, उसे अपनी राजधानी बनाया। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत, शैव धर्म। जैन धर्म। इनमें से कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? आंसर है नाथ मुनि। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर वे संभवनाथ तीसरे, चंद्रप्रभ 8वें तथा नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर थे। अतः स्पष्ट है कि नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। जैन धर्म के अंतर्गत कितने तीर्थंकर हैं? आंसर है 24। जैन धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकर आते हैं। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे, जिनका जन्म 544 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में इनका निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? आंसर है वर्धमान महावीर। महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के समकालीन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी की तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। निम्नलिखित में से त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक ज्ञान किसके यहाँ श्रेष्ठ शीर्ष नियम है? आंसर जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक ज्ञान जैन धर्म का श्रेष्ठ शीर्ष नियम है। इसका मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। निम्न में से क्या बौद्ध व जैन धर्म में समान नहीं है? आंसर है श्रम लज्जित। बौद्ध व जैन धर्म में यद्यपि कोई समानताएं है, तथापि दोनों की मान्यताओं और विचारों में कुछ असमानताएं हैं। स्वयं लज्जित अथवा आत्मनिग्रह के बारे में दोनों में भिन्नता है। आत्मत्याग अथवा आत्मनिग्रह के लिए कठिन मार्ग का बौद्ध धर्म त्याग करता है, जबकि जैन धर्म में आत्मत्याग के लिए कठोर व चरम मार्ग का अनुसरण करने को कहा गया है। आत्मा के अस्तित्व पर भी बौद्ध धर्म में अस्वीकृति है, जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में किया गया है? आंसर है प्राकृत और अर्धमागधी। जैन साहित्य अत्यंत विशाल है। यह अधिकतर प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में लिखित है। ध्यातव्य है कि प्राचीन जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म के उपदेश भी प्राकृत भाषा में ही दिए गए हैं। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है तथा इसके प्राचीन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। इनकी संख्या 14 है। किसे निग्रथा नटपुत के रूप में जाना जाता है?
आंसर है वर्धमान महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को निगृत नटपुत के रूप में जाना जाता है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सिंह महावीर का प्रतीक चिन्ह है और उनके अनुशासन को चंद्रवला के नाम से जाना जाता है। उन्हें वर्धमान, जैन, जितेंद्रिय, केवलिन और अहर्त के नाम से भी जाना जाता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग दिया। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्बरिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर सालवृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान का बोध हुआ। उनकी मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में 468 ईस्वी पूर्व में हुई। क्वेश्चन नंबर 58, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है बनारस। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के बेलपुर में हुआ था। तीर्थंकर पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए तथा 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंत में अपना निर्वाण काल समीप जानकर श्री समेत शिखर, जो झारखंड में पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, चले गए और जहाँ श्रावण शुक्ल सप्तमी को उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में कौन सा स्थान संबंध है? आंसर है पावा। पावापुरी या पावा बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित जैन धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है। पावापुरी महावीर का निर्वाण स्थान तथा जैनियों का तीर्थ स्थल है। पावापुरी का जल मंदिर जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 60, महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? आंसर है पावापुरी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी बिहार में हुई थी। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव तथा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। बौद्ध धर्म। बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई हैं, जो मुख्यतः डैश में पाई जाती हैं। आंसर है सुत्त पिटक। बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई है, जो मुख्यतः सुत्त पिटक में पाई जाती है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के पाली साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश संग्रहित हैं। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं: दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और शुद्धक निकाय। महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संबंध निम्न में से मुख्यतः किससे है? आंसर है विचारों तथा व्यवहार की शुद्धता। प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड कंडक्ट। आंसर, महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संबंध विचारों और व्यवहारों की शुद्धता से है। बुद्ध का मानना था कि यदि लोग एक निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं तो वे अपने दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने उपदेश दिया कि सामाजिक विभाजन गलत है। उन्होंने पशु बलि और हिंसा का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? आंसर है दिगंबर। महायान, हीनयान एवं थेरावाद बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि श्वेतांबर तथा दिगंबर जैन धर्म से संबंधित हैं। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा को सबसे सही तरह से क्या निरूपित करता है? आंसर है इच्छा की लौ का विलुप्त हो जाना। द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ द डिजायर। बुद्ध के शिक्षण का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति थी। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ इच्छा की लौ का विलुप्त हो जाना होता है। निर्वाण की प्राप्ति के पश्चात जीवन मरण के चक्रण से मुक्ति मिलने का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? आंसर है पावापुरी।
पावापुरी स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बिहार के बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में ही साल वृक्ष के नीचे 483 ईस्वी पूर्व उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। इसके प्रतीक चिन्ह चक्र हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक से बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियमों का संग्रह तथा अभिधम्म पिटक भिक्षु की शिक्षा और विद्वतापूर्ण गतिविधि का दार्शनिक विश्लेषण और व्यवस्थीकरण है। क्वेश्चन नंबर 68। पहली बौद्ध परिषद डैश में आयोजित की गई? आंसर है राजगृह। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध सभाएं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे सभाकामी और शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र तिसम और शासक थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी, स्थान कश्मीर, अध्यक्ष वसुमित्र अशुघोष और शासक कनिष्क। सारनाथ राज्य में है डैश उत्तर प्रदेश। ध्यान, सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश के गंगा एवं वरुणा नदियों के संगम के पास वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक स्थान है। सारनाथ में बौद्ध स्तूप है। इस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। लुम्बिनी किस धर्म से संबंधित है? आंसर है बौद्ध। ये आपने कई बार रिवाइज कर लिया है, इसलिए मैं इसे अब रिपीट नहीं करूँगी। किसे एशिया का प्रकाश कहा जाता है? आंसर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। ये आपने कई बार रिपीट कर लिया है। इनका जन्म, इनकी माता का नाम और पिता का नाम। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है? आंसर है फर्स्ट प्रीचिंग, पहला उपदेश। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है। पहले धर्म उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। उन्होंने अपने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को हिरण पार्क, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन बौद्धों की एक पवित्र पुस्तक है? आंसर है त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। यह 3 पुस्तकों का संग्रह है। विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए सन्यासी अनुशासन के नियम, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश का संग्रह तथा अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कई बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। धर्म चक्र परिवर्तन किसका प्रतीक है? आंसर है बौद्ध धर्म। धर्म चक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म
महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस महापरिनिर्वाण कहाँ पर लिया? आंसर है कुशीनगर। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध अपने जीवन का अंतिम समय कुशीनगर में व्यतीत किया। पावा में अपने शिष्य चुंड के यहाँ पर शुकर मध्य भोज्य सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। उसके बाद बुद्ध पावा से कुशीनगर आ गए और वहीं 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध ने यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया। चौखंडी स्तूप डैश में स्थित है? आंसर है सारनाथ। चौखंडी स्तूप सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह विशाल स्तूप चारों ओर से अष्टभुजीय मीनारों से घिरा है। यह एक बौद्ध धार्मिक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 77। गौतम बुद्ध ने अपने उत्तर प्रदेश के डैश में अपना पहला उपदेश दिया था? आंसर है सारनाथ। गौतम बुद्ध, ये आपने कई बार रिवाइज कर लिया है, ठीक है, ओके। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित डैश में अपनी मां को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। आंसर है संकिस्या। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित संकिस्या फर्रुखाबाद में अपनी मां को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। गौतम बुद्ध की माता माया के शासक परिवार से संबंधित थे। आंसर है कपिलवस्तु। निम्नलिखित में से किस जगह पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? आंसर है बोधगया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म, ये तो हमने कई बार रिवाइज कर लिया, फिर भी मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 35 वर्ष की आयु में उरेवला बोध गया में वट पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी की तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात वे बुद्ध कहलाए। भगवान बुद्ध का गया से किस प्रकार से गहरा संबंध है? आंसर है ज्ञान प्राप्त किया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का, ये तो हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये जो शैव और वैष्णव धर्म है ये क्लास हम कल करेंगे और उसके बाद आप मुझे बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की चाहिए। मैं आपको प्रॉपर बुक से ही पढ़ाऊँगी और बुक से ही मैं आपका रिवीजन कराऊँगी डिटेल्स में, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाएगी। UPPCS, UPRO, आप यूपी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम देंगे नेक्स्ट, उसमें GK GS आपको बुक से ल्यूसेंट, घटनाचक्र और इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO इनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।